आशीष प्रमोद गोस्वामी। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण में बढ़ोतरी के साथ एससी एसटी आरक्षण में भी जनसंख्या अनुपात में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। जबकि राजस्थान सरकार आर्टिकल 340 के तहत ओबीसी कमीशन बना सकती है, लेकिन उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद भी इस कमीशन को अब तक पूरा नहीं किया गया है। आते हैं वो कोई न कोई आरक्षण का जिन जरूर बोतल से बाहर निकालते हैं। आज अचानक उनको याद आई कि जो ओबीसी का आरक्षण है, इस आरक्षण में बढ़ोतरी होनी चाहिए। एससी एसटी के आरक्षण में भी उन्होंने जनसंख्या के अनुपात में आगे बढ़ोतरी की बात कही। पर यह पहला मौका होगा जब राजस्थान के अंदर उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद भी इन्होंने ओबीसी कमीशन का पूरा गठन नहीं किया। हज यात्रा के दूसरे दिन एयर इंडिया की फ्लाइट से 254 हज यात्री जयपुर एयरपोर्ट से मदीना के लिए रवाना हुए। दूसरे दिन हज यात्रा में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज़्यादा रही। हज यात्रियों की संख्या की अगर बात करें तो महिला 132 तो पुरुष 122। इसमें कम उम्र के 22 वर्षीय मोहम्मद अनस और सबसे अधिक उम्र के 73 वर्षीय कमरुद्दीन शामिल हैं। आज दूसरे दिन हज के मुकद्दर सफर के लिए बड़ी संख्या में हज यात्रियों के परिजन जयपुर एयरपोर्ट पहुंचकर हज यात्रियों को माला पहनाकर बधाई देते। जो लेकर के आ रही है नहीं। जैसलमेर के पोखरण शहर में एक बार फिर से चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया। शहर के भीतरी इलाके में बाबा रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी के धुने में चोरों ने सेंध मारी कर दी। मंदिर के दान पेटी को चुरा ले गए। गौरतलब है कि पारिवारिक विवाद के चलते बाबा बालीनाथ धुने की देखभाल प्रशासन काफी समय से कर रहा है। वहीं चोरी की वारदात को लेकर प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। आपको ये भी बता दें कि पहले एक साल पहले इसी बाबा बालीनाथ धुने पर चोरी हुई थी, जिसका आज तक पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। एक बार फिर से चोरी की वारदात हुई है। अजमेर से अगली खबर है, जहां एक दर्दनाक हादसे का वीडियो सामने आया है। वीडियो हम आपको दिखाएंगे। देखिए, हाईवे पर एक ट्रेलर के नीचे कैसे एक बाइक सवार आ गया, उसकी दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। आदर्श नगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हादसे के बाद ट्रेलर चालक जो है वो मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। चूरू के बिदासर में एक 35 साल के मूक बधिर महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला की मां ने बेटी के साथ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है और आरोप महिला के जेठ के बेटे पर लगा है। घटना के मुताबिक मूक बधिर महिला की शादी ग्रामीण इलाके में 20 साल पहले हुई थी। 10 साल पहले पति की मौत के बाद महिला अपने जेठ के परिवार के साथ रहती है। करीब महीने भर पहले जब बेटी मां के पास आई तो पेट की तरफ इशारा किया। शक होने पर जब उसकी जाँच कराई गई तो वो प्रेग्नेंट मिली। पूछने पर जेठ के बेटे द्वारा दुष्कर्म का खुलासा हुआ। पुलिस ने पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया है और जांच शुरू हो गई। कोटा में बोरखेड़ा के उज्जवल विहार में एक महिला डॉक्टर ने फांसी का फंदा लगाया, आत्महत्या कर ली। महिला डॉक्टर का शव कमरे में चुन्नी के फंदे से लटका मिला। जानकारी के मुताबिक महिला डॉक्टर डॉली सुमन का कुछ साल पहले डाइवोर्स हो गया था, जिसके बाद से वो मकान में अकेले रहती थी। परिजनों ने महिला डॉक्टर की हत्या का आरोप लगाया है। बोरखेड़ा पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर जाँच शुरू कर दी है। उनकी हत्या की गई है किसी व्यक्ति द्वारा, क्योंकि उनके पैर भी जमीन पे टिके हुए थे, न कोई स्टूल लगी हुई थी और गले में फांसी की रस्सी की जैसे किसी ने दबा के और यूं हत्या की हो, ऐसी आशंका है मेरे को। फांसी लगा ली थी चुन्नी से और उनके जो पड़ोस में थे वो तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर आए, लेकिन हॉस्पिटल क्या डॉक्टर साहब ने चेक करके मृत घोषित कर दिया। भीलवाड़ा से अगली खबर है। रायला में अज्ञात वाहन की टक्कर से कार सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए। गंभीर घायल होने की वजह से सभी को भीलवाड़ा रेफर किया गया। हादसा रायला अजमेर भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 48 का है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को हॉस्पिटलाइज कराया।
धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र के सकतपुर चौराहे पर बाइक के सामने अचानक गाय के आ जाने से हादसा हो गया और 2 लोग घायल हो गए। इस हादसे में घायल एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घायल युवक की मौत के बाद उसके शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के बाद मामला दर्ज हुआ। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हनुमानगढ़ जिले के पक्का सहारणा गांव में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के 6 राष्ट्रीय राजमार्ग और 7 रेलवे ओवरब्रिज के वर्चुअली शिलान्यास और लोकार्पण किए। इनमें हनुमानगढ़ जिले की कैंचिया से पक्का सहारणा तक नेशनल हाईवे का निर्माण भी शामिल है। इन कार्यों में कुल 2050 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस दौरान सांसदों, विधायकों और पूर्व विधायकों ने गडकरी से कई मांगे रखी, जिस पर गडकरी ने मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। अपने संबोधन में गडकरी ने कहा कि आज देश में विदेशों के तर्ज पर हाईवेज बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब किसानों को अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी बनाया जा रहा है। कार्यक्रम में श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद, चूरू सांसद राहुल कस्वा, झुंझुनू सांसद नरेंद्र कीचल, पूर्व सांसद राम सिंह कस्वा सहित तमाम विधायक भी मौजूद रहे। एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार सर्वसम्माननीय माननीय श्रीमान बीकानेर से जयपुर लक्ष्मणगढ़ तक 4 लेन की मांग। ऐतिहासिक सीमा दर्शन चौकी सांचू को भारतमाला प्रोजेक्ट से जोड़ने की मांग यहां पर उठी है, क्योंकि गडकरी दौरे पर है। मेयर सुशीला कंवर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष ये मांगे रखी हैं। लक्ष्मी निवास पैलेस में मेयर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की विशेष मुलाकात हुई। पत्र देकर सीमा दर्शन चौकी के विकास की बात भी कही गई। 1965 से 71 भारत पाक युद्ध की लड़ाई सांचू पोस्ट पर लड़ी गई थी। आमजन के दर्शन के बाद 500 के करीब लोगों के जाने का सिलसिला है। ऐसे में विस्तार से पर्यटन में इजाफा होगा। बीकानेर से सांचू बॉर्डर सड़क का दोहरीकरण कर नई सड़क बनाने की भी मांग यहाँ पर की गई है। बीकानेर श्रीगंगानगर हाईवे जो एकमात्र मार्ग है पंजाब को गुजरात से जोड़ने वाला, उसको 4 लेन की भी मांग की गई है, 4 लेन करने की। झुंझुनू के पिलानी के बिरला सार्वजनिक अस्पताल में मानव सेवा मंच की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। इसके मुख्य अतिथि विधायक जेपी चंदेलिया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में पानी की समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की स्थितियों को देखते हुए मनरेला से कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के तहत पिलानी कस्बे के लिए आरक्षित 60 लाख लीटर पानी प्रतिदिन की सप्लाई के लिए प्लान बनाकर सीएम और मंत्री के पास पहुंचा दिया है, जिसकी मंजूरी मिलने पर पिलानी कस्बे की समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी नहर में से अपने हिस्से को रिजर्व कराना एक बड़ी उपलब्धि है और वो चाहते हैं कि जल्द ही इस रिजर्व पानी को क्षेत्र के लोगों तक पहुँचाया जाए। फाइल राज्य सरकार से तैयार होकर भारत सरकार की सहमति के लिए भेजी जा चुकी है। ज्यों ही वो अपने हिस्से का सहमति देंगे दिल्ली से तो काम चालू हो जाएगा। लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इतनी जल्दी पानी आ नहीं सकता। साल भर, 6 महीने, 12 महीने, 1.5 साल लग सकता है। इसलिए इस बीच में पानी की कोई किल्लत नहीं आए, इसके लिए मैंने अलग से जलदाय विभाग PHED के अधिकारियों से बात करके एक 28 करोड़ की योजना पिलानी शहर के लिए। चुनावी साल में एक के बाद एक समाज अपनी ताकत दिखा रहे हैं। वोट बैंक और सीटों को साधने की कोशिश में लोग जुटे हैं। अब माली समाज भी इस फहरिस्त में शामिल है। माली समाज भी अपनी मजबूती दिखाने के लिए सामने आ चुका है। माली महासंगम से पहले माली समाज के संगठन समाज के बीच घर घर जाकर पीले चावल बांट रहे हैं। महासंगम को सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाया जा रहा है। अखिल भारतीय माली सैनिक संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिल्पी सैनी के मुताबिक 4 जून को जयपुर के विद्याधर नगर में माली महासंगम होगा। इससे पहले सांगानेर में समाज की जनसभा भी हुई, जिसमें माली समाज को अलग से आरक्षण की मांग उठी। वहीं महासंगम में आरक्षण का मुद्दा प्रमुख रहेगा। जय जय माली सैनिक समाज जिंदाबाद। जयपुर बहुत बहुत धन्यवाद शंकर लाल जी भाई, बहुत ही जोशीला भाषण आपने दिया है। जय भारत जन चेतना मंच की ओर से महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। पूर्व विधायक सुरेंद्र पारिक ने महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। मंच के अध्यक्ष एवं पूर्व पार्षद विक्रम सिंह तंवर ने कहा है कि महाराणा प्रताप स्वाभिमान के प्रतीक थे।
प्रताप में मातृभूमि प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। उन्होंने मुगलों की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया। जंगलों में रहकर घास की रोटियां खाई। हमें प्रताप के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। चूरू के विदासर में बाठिया स्कूल के सामने बाइक और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई। हादसा हो गया। इस हादसे में एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। सभी को राजकीय अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने 2 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद हाई सेंटर रेफर किया। हादसे की जानकारी मिलते ही विदासर पुलिस भी मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल हो रही। बाइक ऑटो के टक्कर से हादसा हुआ। जो लोग घायल हैं उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको प्राथमिक उपचार के बाद में आगे रेफर कर दिया गया। महिला समेत 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों को इलाज जो है वो जारी है। पुलिस भी मौके पर पहुंची, मौका मुआयना किया गया और आगे की कार्रवाई इसमें हो रही है। विदासर पुलिस हादसे की जाँच कर रही है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की, और जो घायल हुए हैं उनके इलाज की भी। बाइक ऑटो की टक्कर में यह हादसा हुआ है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में ट्रक पलटने से हादसा हो गया। घटना के मुताबिक भीलवाड़ा सड़क मार्ग पर होटल पैराडाइज के पास खाखले से भरा ट्रक जो है वो मोड़ पर अनियंत्रित यानी डिसबैलेंस होकर पलट गया। ट्रक ने मोड़ पर जाकर जॉक मारकर पलटी खाई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस मोड़ पर आए दिन ऐसे हादसे होते हैं। यहां पर स्पीड ब्रेकर बनाने की बड़ी ज़रूरत है। अजमेर के नसीराबाद में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 8 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज अजमेर के JLN अस्पताल में किया जा रहा है। इसमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक अजमेर के टाटोटी का रहने वाला भागचंद का परिवार गर्मियों की छुट्टी में अपने बेटे से मिलने जयपुर गया था। वापस लौटते समय श्रीनगर चौराहे पर ट्रेलर से गाड़ी की भिड़ंत हो गई। हादसे में ज्ञानचंद, उनके ड्राइवर और दोहिती की मौत हो गई। हादसा कैसे हुआ इसे लेकर अब तक कोई स्थिति साफ नहीं हो पाई है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को किशनगढ़ और JLN अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। दुर्घटना के बाद ट्रेलर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस अपनी जांच कर रही है। ये जयपुर से आए थे, टाटोटी जा रहे थे। नहीं, जयपुर से आए थे। कितने जने थे गाड़ी में? ये बच्चे तो छोटे बेटे तो बच्चे 5 थे और 5 बड़े थे। इनमें से 3 एक्सपायर हो गए। कौन? एक बच्ची और 2 बड़े, ड्राइवर और मेरे अंकल जी। और घायल कौन कौन है? घायल तो मेरे भैया की बहू है, उनकी साली है। दुर्घटना में आई चोटों के कारण 3 व्यक्तियों की दौरान इलाज हॉस्पिटल पहुंचने पर मौत हो गई, जिसमें एक भागचंद जी नाम है, टेलर टाटोटी निवासी। एक बालिका है हृदया जो ब्यावर की है, और एक ज्ञानचंद जी है, ये भी टाटोटी के हैं से। पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और अंतिम संस्कार हेतु लाश परिजनों को सुपुर्द की जा रही है। जयपुर से अगली खबर है। PM मोदी के प्रस्तावित दौरे से जुड़ी हुई एक खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। 30 या फिर 31 मई के बीच में प्रधानमंत्री मोदी आ सकते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर है। सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर एक सभा होगी 30 या 31 मई को। ये वो तारीख है जो प्रस्तावित बताई जा रही है प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से जुड़ी हुई। तो प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त विदेश के दौरे पर हैं। पापुआ न्यू गिनी से ऑस्ट्रेलिया गए, लेकिन इन सब कार्यक्रमों के बाद वो राजस्थान आएंगे। क्या कार्यक्रम रहने वाला है, किस तरीके से पूरी रूपरेखा रहेगी, उसकी डिटेलिंग आएगी। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक PM मोदी का जो प्रस्तावित दौरा है वो 30 या 31 मई के बीच में हो सकता है। PM मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर ये सभा यहाँ पर होनी है। विष्णु हमारे सहयोगी इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए हैं। विष्णु, सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर किस प्रकार का कार्यक्रम होने जा रहा है जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का ये प्रस्तावित दौरा सामने आया है? बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन को 9 साल पूरे हो रहे हैं 30 मई को, और इसको लेकर बीजेपी ने पूरे देश भर में एक महा जनसंपर्क अभियान छेड़ने के लिए तैयारी की है, और उसको लेकर बैठकें हो चुकी है बीजेपी के स्तर पर। और
अभी बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी लाडनू में, वहां पर भी इसको लेकर व्यापक रूप से चर्चा हुई थी और बाद में जानकारी भी दी गई थी मीडिया को कि इस पूरे कार्यक्रम का जो महाअभियान शुरू किया जाएगा, महा जनसंपर्क अभियान शुरू किया जाएगा, इसको प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे 30 या 31 मई को। देश भर के लिए अभियान होगा, लेकिन क्योंकि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं तो ऐसे में राजस्थान से ये जो लॉन्चिंग है वो की जाएगी और इसको लेकर यहाँ राजस्थान के जो नेता है उनमें आपस में मंत्रणा हो चुकी है इस पूरे को लेकर कि कहाँ किया जाए। तो तय किया गया कि शेखावाटी में ये किया जाए पूरा जो बड़ी सभा है और इसी को लेकर अभी हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय से ये फाइनल नहीं हुआ कि 30 या 31 को कार्यक्रम रहेगा, लेकिन संभावना है कि आज शाम तक तय हो जाए कि प्रधानमंत्री 30 या 31 को यहाँ राजस्थान में दोनों में किस दिन रहने वाले हैं और उस वहाँ बड़ी सभा का आयोजन किया जाएगा। और इन बड़ी सभा को तैयारियों को लेकर भी किया जा रहा। अभी हाल ही बीजेपी में जो पूर्व सांसद है सुभाष नेहरिया वो शामिल हुए हैं तो उनका व्यापक प्रभाव है। ऐसे में इस पूरे शेखावाटी बेल्ट को साधने का प्रयास होगा क्योंकि अभी इसी महीने प्रधानमंत्री माउंट आबू के दौरे पर आए थे, वहां से वहां उनकी सभा हुई थी बड़ी, उससे पहले नाथद्वारा में कार्यक्रम हुआ था। तो कुल मिला के भरतपुर में उनका कार्यक्रम हो चुका है। दौसा के धनावड़ में अभी 2 महीने पहले वो कॉरिडोर का उद्घाटन करने आए थे। तो ऐसे में ये जो अलग अलग संभाग है वहां पर साधने की कवायद है कि जनता को किस तरह से बीजेपी के पक्ष में किया जाए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री आते हैं तो आसपास जो पूरा बेल्ट है, पूरा संभाग है, उसको जोड़ने की कवायद की जाती है। वहां से बड़ी सभा आयोजित की जाएगी तो तमाम जो लोग हैं वो उससे जुड़ सकते हैं। तो ऐसे में संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि 30 ये प्रधानमंत्री आएंगे और ये लॉन्चिंग जो होनी है महासंपर्क जनसंपर्क अभियान की, कहने को तो पूरे देश भर में ये अभियान चलेगा, लेकिन राजस्थान में चुनाव है, राजस्थान सहित 5 राज्यों में इस साल चुनाव है। तो ऐसे में यहाँ प्रमुखता से अभियान चलाया जाएगा। जो पीएम मोदी की उपलब्धियां है, जो योजना है, उनको घर घर पहुंचकर बनाया जाएगा। एक त्रिस्तरीय अभियान इसको बनाया जा रहा है जिसमें जिला स्तर पर, मंडल लेवल पर और बूथ लेवल पर जो कार्यकर्ताओं की टोलियां वो जाकर घर घर में जानकारी देगी, सभाएं होगी कि किस तरह से पीएम मोदी की कौन कौन सी उज्ज्वला योजना हो, ये जो तमाम योजनाएं हैं जिनके लिए किसान सम्मान निधि वाला मामला हो, इनको लेकर ये बताएंगे लोगों को कि उपलब्धियां स्वच्छता अभियान वाला है। ये 9 साल मोदी सरकार के जो पूरे हुए हैं इसके साथ साथ में ये चुनावी वर्ष भी है राजस्थान में। वैसे में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने का दावा जो है बीजेपी लगातार कर रही है। वैसे में उनका चेहरा बड़ा इंपॉर्टेंट बीजेपी के लिए और ये दौरा भी। शुक्रिया बहुत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। विष्णु, बढ़ेंगे आगे। नागौर में चिमरानी गांव के पास 2 ट्रेलरों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई और सड़क हादसा पेश आया। हादसे के बाद दोनों ट्रेलरों में आग लग गई। इस बीच एक ट्रेलर चालक के जलने की भी सूचना आ रही है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। नागौर नगर परिषद से दमकल की यानी फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी भेजा गया। उसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश यहाँ पर की गई। तस्वीरें सामने आई हैं, ये जरा तस्वीरें आप ध्यान से देखिए किस तरीके से ये भिड़ंत के बाद में वहाँ पर क्या स्थिति रही। 2 ट्रेलर आपस में टकरा गए, उसके बाद में ये स्थिति वहाँ पर देखने को मिली है। बढ़ेंगे आगे। अलवर में खेड़ली कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैदान में बीती रात आग लग गई, जिस पर दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक कस्बे के हिडौन रोड स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में रात करीब 12 बजे आग लग गई। आग के लपटने देख आसपास के लोग सहित विद्यालय की प्रिंसिपल मौके पर पहुंची, जिसके बाद नगर पालिका की फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। करीब आधा घंटे की मशक्कत हुई, उसके बाद आग पर काबू पाया गया। विद्यालय के प्रिंसिपल अनीता कुमावत के मुताबिक पास में शादी समारोह था जिसमें जमकर आतिशबाजी हो रही थी। पटाखों की चिंगारी गिरने से विद्यालय परिसर के पीछे ग्राउंड में आग लग गई। 12 बजे के बाद में पता चला कि यहाँ से धुआं उठ रहा है, तो छत पर जब आकर देखा तो गर्ल्स स्कूल के पीछे की तरफ से काफ़ी ऊंची धुआं के बादल से दिखाई दे रहे थे। आग की लपटें दिखाई दे रही थी, उजाला हो रहा था काफ़ी। तो फिर चौकीदार को फ़ोन किया और स्टाफ को फ़ोन किया। उसके बाद में यहाँ पर पुलिस गश्ती दल भी पहुँच गए थे और फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, उन्होंने आकर आग को काबू में किया।
बीकानेर के खाजवाला में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास से पकड़ा संदिग्ध शख्स पाकिस्तानी वेशभूषा में था। इस शख्स के पास से मुल्तानी लिखी कोल्ड ड्रिंक थी और नस्वार में भी मिली है। संदिग्ध प्रथम दृष्टया मूक बधिर और मंदबुद्धि लग रहा है। जानकारी के मुताबिक बीएसएफ ने खाजवाला की 40 केवाईडी ग्राम पंचायत के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास इसको पकड़ा है और 20 से 25 साल की इसकी एज लग रही है। बीएसएफ ने युवक को पकड़कर खाजवाला पुलिस को सौंप दिया है और खुफिया एजेंसी अब इससे पूछताछ करेगी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर झुंझुनू के बीड़ कंजर्वेशन क्षेत्र में जंगल सफारी की शुरुआत की गई। परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ओला ने जंगल सफारी का शुभारंभ किया है। जंगल सफारी शुरू होने से अब देसी और विदेशी जो पर्यटक हैं वो हेरिटेज पर्यटन के साथ साथ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का भी लुत्फ उठा पाएंगे। पर्यटक काले हिरणों के साथ साथ चिंगारा और अन्य वन्य जीवों को नज़दीक से देख पाएंगे। यहाँ आने वाले पर्यटक जंगल सफारी के लिए ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला के मुताबिक इससे आने वाले दिनों में हेरिटेज टूरिज्म के साथ साथ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। एक झुंझुनू के ज़िले के लोगों को एक अच्छा ये स्पॉट डेवलप होगा देखने के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए भी उनको संरक्षण यहाँ मिलेगा, पर्यावरण को भी यहाँ संरक्षण बढ़ावा मिलेगा। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत वन विभाग और पर्यटन विभाग ने राज्य सरकार के निर्देशन में किया है। इन सबको बहुत बहुत बधाई। बाड़मेर से खबर है। आज का दिन बैतूल क्षेत्र वासियों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी सौगात लेकर आया। हड्डियों की जांच के लिए डेक्साबोन डेंसिटी मीट्रो मशीन बैतूल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित हो गई। विधायक हरीश चौधरी ने फीता काटा, लोकार्पण कर शुभारंभ किया। इस दौरान हरीश चौधरी ने बैतूल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डेंटल जांच मशीन, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना काउंटर, विधायक निधि से बने एक हॉल का भी फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक हरीश चौधरी ने मशीन के शुभारंभ के दौरान हड्डियों में कैल्शियम की जाँच करवाकर स्वास्थ्य जाँच का भी लाभ लिया। लोगों से यही अपील है कि आप के घर के अंदर कोई भी व्यक्ति है, अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रकार की तकलीफ है, चाहे घुटनों की तकलीफ है, हड्डियों की कोई भी तकलीफ है, विशेषकर जो उम्र दराज लोग हैं उनको यहाँ बैतूल के अंदर अस्पताल में लाकर और इसकी जांच कराओ। कुछ चंद सेकंडों के अंदर जांच हो रही है और राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार जो जांचें करा रहे हैं वो निःशुल्क करवा रहे हैं। जो निःशुल्क प्रावधान से जो मशीन आज लगी है, बैतूल की जनता से मुझे अपील है आकर और अपनी जाँच करवाएं। नसीराबाद के पास लोहरवाड़ा गांव के रामपुरा मार्ग पर एक कुएं में 30 वर्षीय महिला अपनी मासूम बेटी और बेटे के साथ डूब गई। लोहरवाड़ा स्थित कुएं में एक साथ 3 मौत की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। सदर पुलिस थाने में तीनों शवों को पुलिस शव को अपने कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के लिए नसीराबाद चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर इस घटना के कारणों की परिजनों से जानकारी लेने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं मौत के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे। धौलपुर जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार तापमान में इजाफा होने से आमजन का जनजीवन पूरी तरीके से बेहाल हो गया है। पिछले दिनों से लगातार पड़ रही तेज धूप के कारण जिले का तापमान 45 डिग्री के पास पहुंच गया है, जिससे शहर की सड़क, बाजारों एवं सार्वजनिक स्थलों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आमजन की रफ्तार पूरी तरीके से ठहर गई है। आसमान सुबह से ही शोले बरसने लगते हैं। आमजन के साथ साथ पशु पक्षी और वन्य जीवों का भी जनजीवन प्रभावित हो रहा है। चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों ने सभी को मुश्किल में डाल दिया है। बाजारों में अधिकांश दुकानों पर सन्नाटा दिखता है। बीकानेर के खाजवाला नगरपालिका के बाजार के मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाने का आदेश का असर दिखने लगा है। नगरपालिका के आदेशों के बाद दुकानदारों ने खुद ही अपनी दुकानों के आगे से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अब जल्द ही खाजवाला अतिक्रमण मुक्त होगा। खोखा पट्टी के साथ साथ दुकानों के आगे से अतिक्रमण हटाया जाएगा। नगरपालिका कल से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू करेगी। आपको बता दें कि संभागायुक्त के निर्देशानुसार नगरपालिका ने राजू सर्किल, मीणा मार्केट, हॉस्पिटल रोड, सोसाइटी रोड, सदर बाजार से अतिक्रमण हटाने के लिए स्थान चिन्हित किए थे, जिसके बाद से लगातार दुकानदारों ने खुद ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया।